श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल में होंगे। ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आजकल मैं शुक्र ग्रह के बारे में, जो वीनस प्लैनेट है, उसके बारे में मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इसके पहले मैंने 11 वीडियो शुक्र ग्रह के बारे में डाले हैं। ये जो सामने जो कुंडली लगी हुई है, इसमें देखिए ये जो होरोस्कोप है इसमें 12 हाउस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने 1 to 11 तक मैंने सभी वीडियो मैंने डाल दिए हैं। आज मैं 12 जो भाव है, 12th हाउस है, उसके बारे में मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ। यदि 12th हाउस में शुक्र ग्रह है, वीनस प्लैनेट यदि यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो उसका क्या जीवन पर प्रभाव होता है, उसके क्या अच्छे और बुरे परिणाम हमारे जीवन में होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा शुक्र ग्रह के साथ में यहाँ पर कौन से ग्रह होने से उसका भी क्या परिणाम होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि भी आपकी जो होरोस्कोप है उसमें शुक्र कौन सा जो हाउस है उसमें स्टैंड कर रहा है। पहले तो आप वो देखिए। इसके अलावा वो कौन से नंबर से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। यह सभी भावों में सभी जो हाउस है उसमें 1 2 3 4 5 6 12 तक लिखे हुए हैं। तो आपका जो वीनस है, शुक्र है, वो कौन से नंबर के साथ उसका रिलेशन है वो आप देखिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये जो भाव है दोस्तों, ये जो 12th हाउस है, ये हमारे जीवन में जो भी हमारे जो खर्च होते हैं, हमारा जो भोग होता है, हमारे जीवन में जो भी हम चीज़ों का भोग करते हैं, चाहे वो खाना पीना हो, पहनना कपड़े लते हो, या हमारे जीवन के जो भी शौक़ मौज है, वो हमारी पूर्ति होगी कि नहीं होगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी नहीं होगी, वो इसी भाव से माना जाता है। इसके अलावा ये जो भाव है, ये खर्च का भाव माना जाता है। खर्च यानी हम जो पैसा कमाते हैं वो हम कहीं ना कहीं खर्च ज़रूर करते हैं, लेकिन खर्च तभी होगा जब हमारे पास इनकम होगी। यदि हमारे पास इनकम ही नहीं होगी तो हम खर्च क्या करेंगे। कई बार हमारे पास पैसा नहीं होने से कई चीज़ हमारी इच्छाओं को हमें मारना पड़ जाता है, हमारे दिल को हम महसूस कर रह जाते हैं, और पैसा हमारे पास होने से हम दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं, और हमें जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है हम उसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन पैसा हमारे पास होगा नहीं होगा, हमारे जीवन में लग्जरी आएगी नहीं आएगी, वो इसी भाव से मालूम पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा ये नेगेटिविटी का भाव भी माना जाता है। अब यहाँ पर कौन सा ग्रह कैसा है, इस कंडीशन में उसके अनुसार हमारे जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी या नेगेटिविटी रहेगी, हम वो भी इसे निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो भाव है, ये पलायन का भाव माना जाता है। पलायन यानी इंसान जो चीज़ चाहता है, कई बार उसको उस चीज़ को त्याग देना पड़ता है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमें उसको कई बार हमारी अधूरी रह जाती है, हमें हमारी इच्छाओं को मारना पड़ता है, हमारे मन को हमको समझाना पड़ता है। तो ये जो पलायन का जो भाव है वो भी इसी भाव से माना जाता है। कई बार पलायन हमारे जीवन में शुभ भी होता है, जैसे कि हम जहाँ भी रहते हैं, हमारी जो जन्मभूमि है, हमारा जो भी गांव है, शहर है, जो भी है जहाँ हम रहते हैं, हमें वहाँ पर कई बार सकारात्मकता नहीं मिलती है, हम वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन कई बार हमें हमारी जो जन्म स्थान है या हमारा जो गांव शहर है उसको छोड़कर हमको कई बार बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाके हम कई बार सक्सेस हो जाते हैं, तो वो पलायन कई बार हमारे लिए अच्छा भी होता है। तो ये सब चीज़ें इसी भाव से मालूम होती है। तो मैं आज ये जो 12th हाउस है उसके बारे में आज आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये शुक्र लिखा है, वीनस है। अब पहले आप देखिए यहाँ पर आपके शुक्र है या नहीं है। यदि शुक्र यहाँ पर है तो वो अकेला है, मतलब कि वो ओनली मतलब खुद शुक्र अकेला है, या उसके साथ में और भी कोई ग्रह है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु। यदि उसके साथ में यदि शुक्र है तो उसके क्या परिणाम है वो मैं अभी आपको धीरे धीरे सब बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले इसके लिए क्लियर कर देता हूँ। ये जो भाव है 12th हाउस है, इसमें कौन सा नंबर है वो पहले आप देखिए। तो शुक्र यहाँ पर है, तो जैसे यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा है, उच्च यानी हाई, लेकिन ये न्यूट्रल है, ये सम है। न्यूट्रल यानी शुक्र जो है वो यहाँ पर, ये जो 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो हो गया जुपिटर। तो जुपिटर और जो वीनस है वो दोनों एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल रिलेशन रखते हैं, मतलब ना वो शत्रु है
न वो मित्र है, न वो एनिमी है, न फ्रेंड है। तो वो न तो यहाँ पे शुक्र मतलब कि न तो ज़्यादा उसको कोई बेनिफिट दे सकता है, न उसको कहीं लॉस दे सकता है। मतलब कि वो अपनी जो जीवन की जो गाड़ी है उसको जैसे तैसे वो चलाने में सहायता जरूर करेंगे, ये चीज़ है। इसके अलावा ये जो भाव है, ये एक ऐसा भाव है, इसमें यदि पाप ग्रहों के साथ में जो शुक्र है तो हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट हमको भोगने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि शुभ ग्रह है साथ में या शुभ ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर है तो कई बार हमको जीवन में बहुत कुछ सफलताएं हमको मिल सकती है। तो अब यहाँ पे शुक्र है तो वो कैसा होना चाहिए। ये जो नंबर है 12 नंबर जो यहाँ पे लिखा 12 नंबर, अभी ये देखो यहाँ पे ये जो एक्चुअली स्पेस कम होने से मैंने एक जगह पे लिखा है, लेकिन ये जो लिखा है देखिए 2, 7 और 12 ये गुड है। यहाँ पे जैसे 12 नंबर है तो 12 नंबर में शुक्र क्या है, हाई पोजीशन में हो जाता है, उसकी मतलब कि ऊंची स्थिति हो जाती है, वो उच्च स्थान माना जाता है उसका। तो 2, 7 और 12 नंबर यदि यहाँ पर है तो वो शुक्र आपको अपने जीवन में बहुत कुछ आपको सफलताएं आपको जरूर देगा दोस्तों। मतलब कि वो आपको हमेशा लग्जरी लाइफ देगा, बहुत कुछ आपके जीवन में आप जो भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब में आपको सफलता देगा, आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों का मतलब कि आपको प्राप्ति होगी। और 2, 7 ये जो नंबर है ये शुक्र का अपना नंबर माना जाता है। मतलब 2 मतलब कि ये वृषभ राशि है और 7 यानी ये लिब्रा राशि, जैसे ये लिखा देखिए यहाँ पे H यानी होम श्वेत क्षेत्री, और ये 2 नंबर है यहाँ भी H यानी श्वेत क्षेत्री, मतलब ये शुक्र का अपना घर माना जाता है। तो यहाँ पर यदि 2, 7 नंबर है और 12 नंबर है तो ऐसा शुक्र आपको जीवन में बहुत कुछ आपको धन से परिपूर्ण रखेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, आप हमेशा आपका जो जीवन होगा वो बहुत ही वैभवपूर्ण होगा यानी लग्जरियस होगा। आप समाज में मतलब कि आपके पास इतना पैसा होगा कि लोग भी आपको देखकर ईर्ष्या करेंगे कि भाई इस आदमी के पास इतना पैसा कैसे, मतलब आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, आप बहुत कुछ पैसा खर्च करेंगे, आपकी मतलब कि जो भी लग्जरी आप चाहते हैं वो आपको हमेशा मिलेगी यदि शुक्र यहाँ पर 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर के साथ में यदि वो रिलेटेड है तो। इसके आगे जैसे ये 3 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब है फ्रेंड। यहाँ पर यदि 3 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर है और वीनस वहाँ पर है तो भी आपको बहुत कुछ उसका बेनिफिट है। जैसे मैंने इसके पहले मैंने बताया 2, 7 और 12 नंबर के बारे में लगभग वैसा ही वैसा आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और आप जो भी फील्ड में काम करेंगे, आपकी जो भी जॉब है, आपको उसमें हमेशा प्रमोशन मिलेगा और आप उसमें प्रोग्रेस ज़रूर करेंगे। इसके आगे यदि 4, 5 और 6 नंबर है, 4, 5, 6 का यहाँ क्या लिखा है, बैड यानी एनिमी, वो शत्रुता है। यदि यहाँ पर 12th हाउस में 4, 5 और 6 नंबर है और वहाँ पर यदि शुक्र है तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। वहाँ पर मतलब कि ये जो 4, 5 नंबर जो है ये कर्क राशि और सिंह राशि है, कैंसर और जो लियो राशि है उसका माना जाता है। और ये जो कैंसर और लियो जो है ये मून और सन की राशि मानी जाती है। और जो 6 नंबर है वो बुध वैसे तो इसका मित्र माना जाता है, लेकिन ये जो 6 नंबर है वहाँ पे उसका जैसे लिखा है कि 6 नंबर में क्या लिखा है, नीच यानी लो, वो नीच अवस्था में चला जाता है। तो नीच अवस्था में मतलब उसकी जो पावर होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो वैसे में वो आपको कुछ बेनिफिट दे नहीं पाता है। और 4 और 5 नंबर होने से वो वहाँ पर एनिमी हो जाता है, तो वो भी उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी जीवन में आपको अपनी मेहनत के अनुसार ही आपको उसका फल आपको मिलेगा और आपको बहुत ही केयरफुली रहकर आपको काम करना है। विशेष करके आपको मतलब कि आपको खर्चे नहीं करने हैं। यदि आप कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो वो वाली कंडीशन आपको नहीं रखनी है, आपको अपना देख कर चलना है, तभी आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। वरना कई बार आप कर्जों के जाल में फंस सकते हैं, इसलिए आपको कर्ज लेने के पहले भी 100 बार सोचना है और आपकी जो भी सेविंग्स है वो भी आपको खर्च करने से पहले 100 बार सोचना है। और बेमतलब का कोई भी लोन आपको लेना नहीं है। और यदि आपकी सेविंग्स है उसको आपको किसी लोगों के पास 1 रुपया भी आपको उधार देना नहीं है, वरना आपका पैसा वापस आने के कोई चांस नहीं बनेंगे। ये सब चीज़ें आपको सोचनी है दोस्तों। इसके अलावा यदि यहाँ पर जैसे लिखा 1, 8 और 9, 1, 8 और 9 नंबर जो है वो न्यूट्रल है। मतलब यदि यहाँ पर 1, 8 और 9 नंबर है और यदि वहाँ पर वीनस है, शुक्र है, तो वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल का मतलब न तो वो वहाँ कुछ बेनिफिट देगा न आपको लॉस देगा,
मतलब एज इट इज़ जो भी आपकी कंडीशन है, आपको अपनी स्किल्स जो है और आपकी जो बुद्धि है उसके अनुसार ही आपको अपने जीवन में आपको प्रोग्रेस करनी है और आपको पॉजिटिविटी लानी है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि यदि आप शुक्र के साथ में यदि सूर्य है तो आपको बहुत सावधान रहना है। सावधान इसलिए क्योंकि शुक्र का जो लाभ यहाँ पे हमको मिलना चाहिए वो सूर्य के कारण आप वो लाभ उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य के कारण और शुक्र की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, वो अस्त हो जाएगा। जिस प्रकार दिन में सूर्य के रहने से रात को हमको जो भी चंद्रमा और तारे जो नक्षत्र है, स्टार जो दिखते हैं वो दिखाई नहीं देते दिन में, उसी प्रकार से सूर्य यदि यहाँ पर है शुक्र के साथ में तो शुक्र का जो भी पावर है, वीनस का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो सूर्य यदि यहाँ पर पावरफुल है तो सूर्य चूँकि पाप ग्रह भी माना जाता है और 12वें स्थान में 12th हाउस में वो मतलब कि बहुत प्रबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो क्रोध की भावना है, बदले की भावना है, शत्रुताएँ हैं, वो सब चीज़ें आप में होगी। आप भोगी हो सकते हैं, आप मतलब सेक्सुअल रिलेशन के लिए स्त्रियों के पीछे घूम सकते हैं, आप अपव्ययी हो सकते हैं। अपव्ययी का मतलब आपके पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा आप खर्च करने की आदत रखेंगे। आप कई बार कर्जा लेकर भी खर्च करने की आदत रखेंगे। इससे आपका जीवन है हमेशा आगे चलकर बहुत ही तकलीफ़ों में आ सकता है। आप दुराचारी भी हो सकते हैं, आपके समाज में सभी के साथ आपका अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अपने क्रोध, अपना जो नेचर है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। इसके अलावा यदि यहाँ पर शुक्र के साथ में चंद्रमा मून है तो आपका पैसा बहुत होगा। आप सामाजिक कार्यों में भी आप बहुत खर्च करेंगे। आप सोशल मतलब कि सोशली आपका बहुत ही रेस्पेक्ट होगी। आप सामाजिक कार्यों में, अपने घर परिवार में, धार्मिक कार्यों में भी आप खर्च करेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। कई बार आप दुनिया को दिखावे के लिए आप पैसा खर्च करेंगे, उस आदत से आपको बचना चाहिए। आप क्या दिखावटीपने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे कि भाई मैं मतलब कि जितना आपके पास होता है आप उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, उस आदत से आपको बचना है। वैसे आपके जीवन में लग्जरी रहेगी और आप विदेश प्रवास भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो तरलता का मतलब ग्रह माना जाता है। इसलिए आपके यदि शुक्र और चंद्र की यहाँ युति है और साथ में मंगल भी यदि यहाँ पर है तो आप मतलब विदेश यात्राएँ कर सकते हैं और विदेश प्रवास से या विदेश में रहकर भी आप काम धंधा आपका आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि मंगल के साथ में यदि यहाँ पर शुक्र है तो ज़मीन जायदाद का जो कारोबार है उसमें आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ यदि मंगल शुक्र के कारण कई बार आपको ज़मीनों का जो विवाद होते हैं मतलब उसमें भी आपके डिस्प्यूट आपके हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको उसमें विजय जरूर प्राप्त होगी। इसके अलावा आपके कोर्ट कचहरियों के जो चक्कर होते हैं वो भी मंगल और शुक्र की युति के कारण आपको हो सकता है। लोगों के साथ आपकी शत्रुताएं भी बहुत होगी। लोग आपसे बहुत कुछ मतलब वो कहते हैं ना कि ईर्ष्या भाव रखते हैं, वो भी कई लोग आपकी सफलताएं देखकर आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं और उसी के अनुसार आपसे जलन के कारण लोग आपका बहुत कुछ नुकसान करने की कोशिश में रहेंगे। इसलिए आपको बहुत कुछ सावधान रहना है। कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी से आपको हमेशा बचना है। इसके अलावा आपको ज़मीनों के धंधे से बहुत फ़ायदा हो सकता है और मैंने पहले भी कहा विदेश प्रवास तो आपका होगा ही होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मंगल वायु का कारक ग्रह माना जाता है और मंगल शुक्र के कारण आप विदेश में जाकर आप बहुत ही उच्च सफलताएं आपको प्राप्त हो सकती है। या आप गवर्नमेंट जॉब में भी, विदेश सेवा में भी आप जा सकते हैं। यदि बुध और शुक्र साथ में है तो आप बहुत ही व्यापारिक वर्ग के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप जिस भी व्यापार में आप हाथ डालेंगे आप उसमें लाभ रहेगा। आप बौद्धिक कार्यों से भी उन्नति कर सकते हैं। आप शैक्षिक क्षेत्रों में भी, आप शिक्षण संस्थाओं में भी आप काम करके आप उनमें सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी यदि आप विदेश में जाकर भी आप विदेश प्रवास से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो भी शैक्षणिक कार्यों में जो भी बौद्धिक कार्य जो भी है, जैसे ये प्रवक्ता है, मीडिया है या फिल्म लाइन में है
या स्टोरी राइटिंग है, लिरिक्स है या सिंगिंग है, ऐसे कार्य में भी आपको बहुत अच्छी सफलताएं आपको मिल सकती है। यदि आप गुरु और शुक्र है तो गुरु शुक्र के कारण आप ढोंगी विद्वान हो सकते हैं। ढोंगी विद्वान यानी आप दिखने में तो बहुत विद्वान दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एक दूसरी ज़िंदगी भी होगी, जो कि मतलब कि शुक्र के कारण, क्योंकि गुरु बौद्धिकता और दार्शनिकता का ग्रह माना जाता है और शुक्र वैभव और भोग विलास का ग्रह माना जाता है। इन दोनों के योग से आपकी जो लाइफ है वो डबल स्टैंडर्ड में रहेगी। एक तरफ तो आप दिखेंगे बहुत ही विद्वान और होशियार माने जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एक दूसरी जीवन भी होगी। कई बार हम देखते हैं समाज में बहुत सारे धर्माचार्य जो होते हैं वो हम उसको बहुत ही पूजनीय और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आगे चलकर उनके कई बार ऐसे कांड सामने आते हैं कि भाई अचानक हमारी जो श्रद्धा होती है, विश्वास होता है उनके प्रति, वो हमें धराशायी हो जाता है। तो ऐसे पर गुरु और शुक्र की युति में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो दिखाई देते हैं वो अक्सर में होते नहीं हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा गुरु शुक्र के योग से ऐसे लोग धर्माचार्य होते हैं, अच्छे प्रवचनकर्ता होते हैं, अच्छे प्रवक्ता होते हैं, अच्छे तार्किक की तर्क शक्ति उनके पास अच्छी होती है और ये बहुत ही वाचाल होते हैं। मतलब कि वाणी में बहुत अच्छा ओज होता है। ये अपनी बातों से किसी को भी अपने वश में करने की इनके पास शक्ति जरूर होती है दोस्तों, ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं। शुक्र और शनि यदि यहाँ पर है, शुक्र और शनि होने से ऐसे व्यक्ति स्त्रियों से मतलब कि दूर भागने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन ये स्त्रियों से यदि इनके साथ में दूसरे और को जैसे कोई ग्रह मंगल है, चंद्र, ऐसे ग्रह भी यदि जुड़ जाते हैं तो फिर ये स्त्रियों के भोग में हमेशा रत रहते हैं, मतलब हमेशा स्त्रियों के पीछे पागल रहते हैं और स्त्रियों हर समय इनके दिमाग में स्त्रियों का सानिध्य प्राप्त करने का जो कीड़ा होता है वो कुल बुलाने लगता है। ये हमेशा मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन रखने में भी इनको कोई गुरेज नहीं होता है। ये हमेशा मतलब कि अपना धन भी ऐसी स्त्रियों के पीछे बर्बाद करने में रहते हैं। ये हमेशा मतलब कि एक तो इनमें क्या क्रोधी स्वभाव भी होता है। शनि चूँकि तामस ग्रह माना जाता है, तामसिक ग्रह के कारण इनका जो स्वभाव है वो क्रोधी होता है। ये किसी की सलाह में नहीं चलते हैं, ये अपने मन मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं और इनमें तामसिक वृत्ति होने के कारण ये सोसाइटी में ये किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इनका बिहेवियर सोसाइटी में अच्छा नहीं रहता है, इसलिए इनकी रेस्पेक्ट भी कम होती है। इसलिए ऐसे लोग अपने एकांत प्रिय होते हैं, वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं और समाज से इनका कोई सरोकार नहीं होता है। ये यदा कदा कभी कभार ही समाज में ऐसे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन शनि के कारण और शुक्र के कारण, युति के कारण ये कई बार तकनीकी क्षेत्रों में इनकी जो स्किल्स होती है वो इनको बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाती है और उस प्रकार से ये कई बार अच्छी पोजीशन में ये पहुंच जाते हैं। यदि यहाँ पर शुक्र और राहु है तो ये तकनीकी क्षेत्रों में, विशेष करके आईटी जो बिजनेस है या इंजीनियरिंग है या मेडिकल क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो राहु जो ग्रह है वैसे तो अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन 12वें भाव में ये कुछ अच्छे फल भी देता है। उस हिसाब से ये टेक्निकल क्षेत्रों में ये आपको अच्छी प्रोग्रेस दे सकता है, अच्छी। और इसके अलावा ये अपव्यय मतलब होता है, इसको अपने धन का जो मैनेजमेंट है, वेल्थ का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा आपको सोच समझ कर करना चाहिए। बेफालतू का खर्चा आपको नहीं करना चाहिए, आपको कर्जों से बचना चाहिए, क्योंकि खर्च का भाव है। कई बार आप आँख बंद करके अपने ऊपर कर्ज कर लेते हैं तो आगे चल के फिर आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं, शराब हो या और भी प्रकार के कोई भी ड्रग्स है, जैसे अफीम है, चरस है, गांजा है, उन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु के कारण या थोड़ी आपकी जो माइंड है वो नेगेटिव हो सकता है। उस हिसाब से आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा आपको महिलाओं के साथ में आपको बहुत ही रेस्पेक्ट रख के चलना है। आप महिलाओं का कभी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप महिलाओं को केवल उनको उपभोग की वस्तु मानेंगे, सिर्फ आप उनको एक खिलौना मानेंगे। स्त्री का मतलब आपके लिए केवल एक भोग है और इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कई बार आप स्त्रियों के साथ बलात्कार भी कर सकते हैं, मतलब बलात्कार करने की प्रवृत्ति भी आप में हो सकती है राहु के कारण। तो इन चीज़ों से आपको बचना है।
यदि शुक्र और केतु यदि साथ में है तो आप उदासीन प्रवृत्ति के होंगे, मतलब किसी भी काम को करने में आपकी रुचि नहीं होगी। आप कोई भी काम करेंगे तो ऊपर के मन से करेंगे, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व होकर नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको कई बार असफलता मिल सकती है। इसलिए यदि आप जो भी काम करते हैं वो पूरा उसमें मनोयोग से उसको करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि शुक्र और केतु, शुक्र तो आपको वैभव देने की कोशिश करता है, लेकिन केतु क्या नास्तिक ग्रह माना जाता है। केतु यदि प्रबल होता है तो इंसान नास्तिक बन जाता है। तो ऐसी नास्तिकता के कारण आपका जो भोग है, आपका जो पैसा है, उसका लोग तो बहुत फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे लोगों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पाते। आप अपने जीवन में हमेशा आपका जीवन जो होता है वो रुका सूखा ही रहता है। इस चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। लेकिन केतु के कारण ऐसे व्यक्ति बहुत ही कार्य कुशल होते हैं, बहुत ही जीनियस होते हैं, और उनके पास से धन और वैभव उनके पास भी शुक्र के कारण होता है। लेकिन केतु के कारण वो अपना उपभोग हमेशा दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई है। अभी आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र किस कंडीशन में है, कौन से हाउस में है, ये जो 12 हाउस बने हैं कौन सी कंडीशन में है और कौन से नंबर के साथ उनका रिलेशन है। उस नंबर के हिसाब से मैंने सभी जगह लिख रखा है। जैसे 1 नंबर में है तो वो सम है, मतलब न्यूट्रल है। यदि 2 नंबर में तो वो होम है, होम में है मतलब स्वक्षेत्रीय है, वो अच्छा है। जैसे मैंने ये जो को यहाँ पे क्रॉस भी मार रखा है, यहाँ पे 3 जगह पे यदि शुक्र है तो वो थोड़ा आपका नेगेटिव रहेगा। बाकी मैंने जहाँ सब लिख रखा है, यहाँ जो शत्रु यानी एनिमी, होम यानी स्वक्षेत्रीय, ये न्यूट्रल यानी सम, यहाँ भी न्यूट्रल यानी सम, यहाँ पे एफ यानी फ्रेंड यानी मित्र, तो मैं सब लिख रखा है। आप अपने देखिए कौन से नंबर के साथ आपका जो वीनस है वो रिलेटेड है, उस हिसाब से आप उसका निर्धारण कर सकते हैं कि भाई आपके शुक्र अच्छा है या आपका बुरा है। वैसे मैंने आज ये जो लास्ट में वीडियो डाल रहा हूँ शुक्र के बारे में, इसके पहले मैंने 12 वीडियो मैंने डाले हैं। जो 12 जो हाउस है उनके सबके अलग अलग मैंने वीडियो डाल दिए। तो यदि आपकी कुंडली में आप देखो कि भाई कौन से नंबर में आपका शुक्र है और किसके नंबर के साथ में है, उसका क्या परिणाम होगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। एक बात मैं अंत में और कह देता हूँ, ये शुक्र का सबसे बड़ा लाभ तो आपकी जो विषोत्तरी महादशा आती है शुक्र की, उसको 20 वर्ष की होती है। 20 वर्ष से ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है दोस्तों। 20 वर्ष ज़िंदगी में इंसान की लाइफ बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसलिए जो विनस की जो 20 ईयर्स की जो महादशा आती है वो आपकी कैसी रहेगी या नहीं रहेगी, वो सभी 12 हाउस में उसकी कंडीशन के आधार पे आपको उसका निर्धारण हो सकता है। तो आप देखिए, समझिए और अपने जीवन में आप उसका उपयोग करें, फ़ायदा उठाएं। यदि अच्छी कंडीशन में है तो अच्छा लाभ उठाइए, और यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको थोड़ा केयरफुली रहकर आपको अपने जीवन की गाड़ी को प्रसार करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।